सुप्रभातम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी से कक्षा 10वीं के भैया बहनों के लिए संस्कृत का प्रथम पाठ जिसका नाम सूची पर्यावरणम है उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। यह इस पाठ का प्रथम कालांश है। इस पाठ के कवि हरिदत्त शर्मा जी हैं। आइए हम लोग कुछ कवि परिचय के बारे में जानते हैं। हरिदत्त शर्मा संस्कृत भाषा के प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। इनके द्वारा रचित एक कविता संग्रह जिसका नाम लशलतिका है, उससे यह पाठ लिया गया है। इन्हें लशलतिका के लिए सन 2007 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार एक साहित्यिक सम्मान है जो कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है और संस्कृत भाषा इनमें से एक भाषा है। इस पाठ को लिखने के पीछे कवि का उद्देश्य यह है कि भैया बहनों को पर्यावरण की शुद्धता के बारे में अवगत कराना, महानगरों के पाषाणी सभ्यता से अवगत कराना, महानगरीय एवं ग्रामीण स्वच्छता के महत्व को समझाना, खाद्य वस्तुओं में मिलावट एवं जल के प्रदूषित होने के विषय में चिंता व्यक्त करना, वृक्षों से होने वाले लाभों से परिचित करवाना तथा लोगों के सुस्वास्थ्य एवं मंगल जीवन की कामना करना है। हम लोग पहला वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य है दुर्वाहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणनम सूची पर्यावरणनम। पहले शब्दार्थ जानते हैं। शब्दार्थ है दुर्वाहम यानी कठिन, अत्र यानी यहाँ, जीवितम यानी जीना, जातम यानी हो गया है, शरणम यानी आश्रय या सहारा, सूची यानी स्वच्छ। अब इस वाक्य का अर्थ जानते हैं। वाक्य है दुर्वाहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणनम सूची पर्यावरणम। यहाँ जीना कठिन हो गया है, प्रकृति का ही एकमात्र सहारा है। अगर स्वच्छ पर्यावरण चाहते हैं तो स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्रकृति का ही एकमात्र सहारा है, क्योंकि बड़े शहरों में जीना कठिन हो गया है। यहाँ से तात्पर्य बड़े शहर का है, क्योंकि कवि बड़े शहरों की बात कर रहा है। शहरों में अधिक कल कारखानों के होने से तथा अधिक गाड़ियां चलने से वातावरण प्रदूषित हो जाता है, इसीलिए कवि कहता है कि यहाँ जीना कठिन हो गया है। हम लोग इसका व्याकरण देखते हैं। व्याकरण में संधि विच्छेद जानते हैं। जैसे दुर्वाहम अत्र वर्ड है तो दुर्वाहम जोड़ अत्र, इसका संधि विच्छेद होगा। प्रकृति रेवा जो वर्ड है उसका संधि विच्छेद प्रकृति जोड़ एवा। यहाँ पे विसर्गस्य रत्वम संधि हुआ है क्योंकि विसर्ग का र बन रहा है। और दुर्वाहम अत्र जो है उसमें व्यंजन संधि है। प्रत्यय देखते हैं। जीवितम जीव जोड़ कत, जातम जन जोड़ कत, प्रकृति प्र जोड़ क्री जोड़ कितिन होगा, पर्यावरणम परि जोड़ आ जोड़ व्री जोड़ ल्यूट होगा। परि और आ उपसर्ग है, व्री धातु है और ल्यूट प्रत्यय है। वर का व्री लिखते हैं। सूची पर्यावरणम जो वर्ड है उसमें कर्मधारय समास है, क्योंकि सूची विशेषण है और पर्यावरणम विशेष्य है। पहला पद विशेषण और अंतिम पद जब विशेष्य होता है तो कर्मधारय समास होता है। इसके पदों में दोनों में एक ही विभक्ति लगाई जाती है। एव और अत्र जो वर्ड है वो व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। अत्र मतलब यहाँ होता है और एव यानी ही होता है। अव्यय का तात्पर्य इससे है कि वह कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है। अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है महानगर मध्य चलत अनिशम काल यशक्रम। महानगर यानी बड़े शहर होते हैं और मध्य यानी बीच में, अनिशम यानी लगातार, काला यशक्रम यानी लोहे का पहिया, चलत यानी चलते हुए। इस तरह इस लाइन का अर्थ हुआ महानगर मध्य यानी बड़े शहरों के बीच में, चलत निशम लगातार चलता हुआ, काला यशक्रम यानी लोहे का पहिया जो लगातार चलता है। बड़े शहर के बीच में लोहे का पहिया जो लगातार चलता रहता है। व्याकरण देखते हैं। महानगर मध्य जो वर्ड है उसमें समास देखते हैं।
इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। इसका विग्रह होगा महानगरस्य मध्ये, यानी बड़े शहर के बीच में। यह जो शब्द है इसमें अंतिम पद प्रधान है, क्योंकि यहाँ बड़े शहरों की बात न हो करके उसके बीच की बात की जा रही है। यानी ये षष्ठी तत्पुरुष समास है, क्योंकि बड़े शहर के बीच में इसका अर्थ लगा रहे हैं। तो के जो चिन्ह है वो सामान्य कारक का है, षष्ठी विभक्ति का है, इसलिए महानगरस्य मध्य हुआ और यह समास षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। चलत निशम जो वर्ड है उसका संधि विच्छेद चलत जोड़ अनिशम होगा। इसमें व्यंजन संधि होगा, क्योंकि त के बाद यानी प्रथम वर्ण के बाद अगर स्वर आता है तो उसको तृतीय वर्ण में बदल देते हैं, तो त का द बन गया है। यह व्यंजन संधि है और इसमें प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण में परिवर्तन किया गया है। प्रत्यय देखते हैं। चलत जो वर्ड है उसमें क्षत्रिय प्रत्यय है, चल जोड़ क्षत्रिय। वाक्य है मनः शोषयत तनुपेशयद भ्रमति सदा वक्रमा। मनः शोषयत तनुपेशयद भ्रमति सदा वक्रमा। अर्थ जानते हैं। मनः यानी मन, शोषयत यानी सुखाते हुए, भ्रमति यानी घूमता है, सदा यानी हमेशा, वक्रम यानी टेढ़ा और पेशयद यानी पीसते हुए। तनु का अर्थ शरीर से है। मनः शोषयत तनु पेशयद भ्रमति सदा वक्रमा, यानी बड़े शहरों में जो ज़्यादा मात्रा में गाड़ियाँ चलती है वह मन को सुखाते हुए, शरीर को पीसते हुए हमेशा टेढ़ा घूमती है। मन को सुखाने और शरीर को पीसने से तात्पर्य है कि वहाँ पे व्यक्ति अपने आप को असहज महसूस करता है, वह घबराने लगता है। ज़्यादा मात्रा में गाड़ियाँ चलती है तो सड़क पर चलना कठिन हो जाता है। व्याकरण देखते हैं। व्याकरण है प्रत्यय। शोषयत में क्षत्रिय प्रत्यय है, शुष जोड़ क्षत्रिय उसका विग्रह होगा। अगला जो है पेशयत, उसमें भी क्षत्रिय प्रत्यय है, पिश जोड़ क्षत्रिय उसका विग्रह हुआ। शोषयत यानी सुखाते हुए और पेशयत यानी पीसते हुए। अव्यय सदा यानी हमेशा, अव्यय का तात्पर्य जो कभी भी न बदले। जो है शरीरम और गात्रम इसके पर्यायवाची शब्द हैं। वक्रम का पर्यायवाची शब्द कुटिलम होगा। अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है दुर्दान्तैर दशनैर अमुना शानैव जनग्रशनम। दुर्दान्तैर दशनैर अमुना शानैव जनग्रशनम, अर्थात इसके भयंकर दांतों के द्वारा लोगों का विनाश न हो जाए। शहरों में जो अधिकतर प्रदूषण फैला होता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला होता है, उसके द्वारा लोगों का विनाश न हो जाए, ऐसा कवि कहता है। मशीनों और गाड़ियों के चलने से बहुत ही अधिक प्रदूषण फैला हुआ रहता है। देखते हैं व्याकरण में संधि विच्छेद जानते हैं। जैसे दुर्दान्तैर दशनैर अमुना वर्ड है तो उसका संधि विच्छेद दुर्दान्तैर जोड़ दशनैर जोड़ अमुना होगा। यहाँ पे विसर्गस्य रत्वम संधि हुआ है, क्योंकि दोनों जगह विसर्ग का र बन रहा है। श्यानैव का संधि विच्छेद स्यात जोड़ न जोड़ एव होगा, यानी पहला वर्ण के बाद जब पांचवा आता है तो पहले वर्ण को उसके पांचवें में बदल दिया जाता है। यह प्रथम से पंचम वर्ण में बदलने का नियम है। ये व्यंजन संधि है। तो स्यात जोड़ न जो वर्ड है वहाँ पे त पहला वर्ण है और न पांचवा है, तो त के बाद न आया है तो त का भी पांचवा वर्ण न होता है, इसलिए न में बदल दिया गया है। और न जोड़ ए जो है वो उसमें वृद्धि संधि हुई है, जिसका नैव हुआ है। समास में जनग्रशनम वर्ड है तो उसका विग्रह होगा जनानाम ग्रशनम, क्योंकि इसका अर्थ हुआ लोगों का विनाश। तो यहाँ पे षष्ठी बहुवचन लगा हुआ है, क्योंकि लोगों का विनाश बहुवचन में है और का जो चिन्ह है वो षष्ठी विभक्ति का है, इसलिए षष्ठी बहुवचन लगा। यहाँ अंतिम पद प्रधान इसलिए है क्योंकि लोगों की बात ना करके उसके विनाश के बारे में बात की जा रही है। तो इस तरह यह षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ, क्योंकि काकी की जो चिन्ह होता है वह सामान्य कारक का होता है और जनाना में षष्ठी बहुवचन लगा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। अब पाठ का अगला अंश हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। सभी भैया बहन इस व्याकरण को, अर्थ को और शब्दार्थ को अपने कॉपी में लिख लेंगे।